अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए, उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। हम पहले इनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इनको हम वन बाय वन ड्राइव करेंगे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आप 2.2 सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2.1 क्या है इसकी, द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जी के हमारे पास जो क्यूब रूट ले, अगर हम यूनिटी का, यूनिटी बोलते हैं 1 को और क्यूब रूट बोलते हैं पावर 3 को। क्यूब रूट स्क्वायर रूट जैसे होता है वैसे क्यूब रूट। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेट x जो है हमारे पास वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1। किसी का तो रूट होगा वो हम x बोल लेते हैं, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके अगर 1 की पावर हम 1/3 ले लें और क्यूब ले लें, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट, हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले लिया, ठीक है। एक्स क्यूब एज इट इज, 1 की पावर कुछ भी रख लें तो हमारे पास रिजल्ट 1 ही आता है। हमने 1 लिख लिया। अब देखें इसको अगर लेफ्ट साइड पे मैं लेके जाऊं क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरफ प्लस 1 हो रहा था। अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला बन गया, ए क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम ये फार्मूला पुट कर देते हैं इस पे। जब हमने इस पे फार्मूला पुट किया हमारे पास क्या बन गया, a प्लस बी मीन्स x, सॉरी ये माइनस का फार्मूला है, हमारे पास माइनस क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास प्लस का होता है, ये हमारे पास माइनस का होता है। यहाँ पे हमारे पास माइनस का अप्लाई हो रहा है, हम माइनस वाला पुट कर देते हैं। x माइनस 1 मीन्स a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास क्या है, ए हमारे पास एक्स और बी हमारे पास क्या है 1 इंटू एक्स मीन्स एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इज x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए इधर से हम अगर x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। अब इसको आप देखिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर, मिड टर्म ब्रेक। अब जिस मर्जी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। जब मैंने इसको सॉल्व किया, इसमें मेरे पास a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तीनों की वैल्यू 1 है। हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 a इंटू सी 1। ये वैल्यू आ गई हमारे पास डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। एक हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1, इसको भी हम इधर ऊपर लिख लेते हैं और हम इसको अरेज कर देते हैं नीचे से। अब देखें x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, 4 इंटू 1 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। आपने नाइन्थ में पढ़ा था कि हमारे पास माइनस, अगर स्क्वायर रूट में माइनस 1 हो तो वो हमारे पास अयोटा के इक्वल होता है, अयोटा को अप्रोच कर रहा होता है। तो अगर मैं इसको, इसका क्या मतलब है माइनस 3 का, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, ये मतलब है इसका। अब स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 को बाहर निकाल दें, हमारे पास क्या बन गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। मतलब मैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 की जगह मैंने अयोटा पुट कर दिया है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब बेसिकली ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हमारे पास वैल्यू ये आती है। इसको हम दो वैल्यूज में लिख सकते हैं, एक माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब हम ये हमारे पास दो वैल्यूज में अगर मैं इसको डिकम्पोज करके लिख भी लूं तो क्या बन जाएंगे, इधर ऊपर लिख लेते हैं, चलिए इधर लिख लेते हैं। एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये दो वैल्यूज आ गई। इट्स मीन अगर हम इसको, इनको, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होती है, हम इसको बोलते हैं ओमेगा।
इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ओमेगा से कि -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और इसको भी हम फिलहाल आप यही समझ लेंगे इसको भी ओमेगा ही बोलते हैं, लेकिन आगे हम प्रूव करेंगे कि अगर हम एक वैल्यू को ओमेगा लें तो उसका जो दूसरी वैल्यू आती है, मतलब अगर प्लस वाले को हम ओमेगा कंसीडर करें तो माइनस वाला हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आता है, अगर हम माइनस वाले को ओमेगा कंसीडर करें तो प्लस वाला हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आता है। हम इसको भी प्रूव करेंगे। अभी आपने ये वैल्यू जुबानी याद रखनी है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, प्रूव दैट द 2.2 स्टार्ट करते हैं। 2.1 हमारे पास सॉल्व हो गया। 2.2 हमारे पास क्या है, प्रूव दैट द ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ इट्स यूनिटी एंड स्क्वायर ऑफ द अदर। जी वही बात आ गई कि हमने क्या बताया था कि अगर हमारे पास ओमेगा एक जो वैल्यू है वो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 है, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको अब हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कैसे कर लेते हैं, हम ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, हम ओमेगा लेते हैं और इसका स्क्वायर लेके चेक करते हैं कि क्या वो इस वैल्यू के इक्वल आता है कि नहीं। अगर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू आ गई तो इट्स मीन हमने ठीक सॉल्व किया है और हमारे पास ये वाला रूल सॉल्व हो जाएगा। ओमेगा हमारे पास क्या होता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। आप ओमेगा इसको भी कंसीडर करके इसको भी ओमेगा स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने क्या बोला, प्रूव दैट द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, कॉम्प्लेक्स मींस आयोटा, इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा था, ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, कि अगर एक हमारे पास ओमेगा है तो दूसरे का आंसर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आएगा। आपकी मर्जी, आप माइनस वाले को ओमेगा लें या प्लस वाले को लें। प्लस वाले को लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने ओमेगा स्क्वायर सॉल्व करने में मैं क्या कर लेता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमारे पास क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया, -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। प्रूव दैट द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अगर हम स्क्वायर लें -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 मींस डिनोमिनेटर का मैंने लैदा स्क्वायर ले लिया, डिनोमिनेटर का मैंने लैदा ले लिया। हम फार्मूला पुट कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, मेरे पास यहाँ फार्मूला पुट हो रहा है, -1 का स्क्वायर a हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का स्क्वायर, या -3 हम कर लें इसको क्योंकि -3 भी बन सकता है, का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हमारे पास क्या है -1 इंटू b मेरे पास क्या है -3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। ये वैल्यू आगे हमारे पास, इसको फर्दर हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने प्रूव करना है, इसको रहने देते हैं, ये बाकी अरेंज कर देते हैं। अब देखिए -1 का स्क्वायर इट्स मीन 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, -3 बच गया, 1 -3 प्लस 2 इंटू -1 -2 मीन्स हमारे पास क्या आंसर आ गया, -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। अब देखिए 1 -3 -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4, ये मैंने इनको माइनस कर दिया। अब फर्दर देखें इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ सकता है हमारे पास इसमें से, ऊपर वाले से हमने 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बन गया, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 एंड 2 2 कैंसिल हो गया। हम इसको अगर और सिंपलीफाई करके लिखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अगर आयोटा की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, -1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और देखिए हमने यही प्रूव करना था कि अगर हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास वो माइनस वाली वैल्यू के इक्वल आता है। सिमिलरली अगर आप इसको लेके स्क्वायर लेंगे तब हमारे पास इसके इक्वल आएगा। सेकंड हमारे पास यही था, प्रूव दैट द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, जो कि हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रूव दैट द क्यूब रूट, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी इज 1। कि अगर हमारे पास, एक मिनट मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि आप प्रूव करेंगे अगर हम ओमेगा क्यूब लें, मतलब क्यूब रूट का ओमेगा क्यूब लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आप इसको प्रूव करें। अब हम ये वाला रूल प्रूव करने लगे बी पार्ट में। देखिए अगर मैं इसको डिकम्पोज करके लिख सकता हूँ ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने 1 के इक्वल प्रूव करना है, सॉल्व कर लेते हैं।
क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड होकर 2 + 1 3 ही बन जाएंगी। हमने क्या बताया था कि अगर ओमेगा हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 है तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट है इसलिए मैंने दरमियान में डॉट लगाया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, मतलब एक अगर माइनस है तो उसका स्क्वायर प्लस वाली वैल्यू के इक्वल आएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देखें a माइनस बी a प्लस बी, हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये फार्मूला हमारे पास इस पे अप्लाई हो रहा है, हम इसको फार्मूला पुट कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारे पास क्या है -1 का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 3 आयोटा का स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, मैंने सिंपल फार्मूला पुट कर दिया। अब -1 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, +1 1, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, इट्स मीन माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू आ गई। अब 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें 1 + 3 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 1, और हमारे पास राइट हैंड साइड भी क्या थी 1। मीन्स कि अगर हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, हम हमारे पास पूरे एक्सरसाइज में अगर कहीं ओमेगा क्यूब यूज हो रहा होगा तो हम उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। ये हमने इसीलिए प्रूव किया है। पहले हमने क्या किया, बेसिस सेम होती है, पावर जेड होती है, मैंने इसको डिकम्पोज कर लिया दो वैल्यूज में, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, फार्मूला अप्लाई किया, सॉल्व किया, हमारे पास 1 राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। ये था हमारे पास सेकंड। थर्ड हम सॉल्व करते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट हमारे पास क्या, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं सी पार्ट में कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 तो हमने प्रूव कर लिया है। अगर हम इसका क्या लें, प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ओमेगा क्यूब रूट का तो दूसरा उसके रेसिप्रोकल के इक्वल आएगा। रेसिप्रोकल मतलब उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, उधर से ही कंप्लीट हो रही है हमारे पास, ओमेगा क्यूब से ही डिकम्पोज करके हमने लिखा। और अगर हमारे पास एक क्यूब रूट है तो दूसरा क्यूब रूट उसके क्या होगा, रेसिप्रोकल में आएगा। सिमिलरली अगर हम एक कंडीशन ये बन गई, दूसरी हम ले लेते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो तब भी हमारे पास ये दूसरी तरफ जाके क्या होगा, ओमेगा रेसिप्रोकल में आ जाएगा। सिंपल यही बात थी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट हमारे पास डी और लास्ट पार्ट है। ये सारी बातें आपने याद रखनी है, ओमेगा की वैल्यू भी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी, और लास्ट वाला हमारे पास क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट। सारे क्यूब रूट हमारे पास स्टार्टिंग में क्या आया था, एक 1 आया था, एक ओमेगा आया था जो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव किया था यहाँ पे, और एक ओमेगा स्क्वायर आया था। x इज इक्वल टू 1 वैल्यू आई थी। ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, एंड ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। हम सारी वैल्यूज इसमें वो क्या कह रहे हैं कि अगर इन सारों का सम करें तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। इसको प्रूव करें। ठीक है, सबसे पहले हम 1 एज इट इज, ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई। अब देखें 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें, 1 एज इट इज रहने पहले इन दोनों का एलसीएम ले लें, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 2 आ जाएगा। हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा एज इट इज, एंड -1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 एज इट इज वैल्यू आ गई। अब देखें +3 आयोटा -3 आयोटा कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बन गया, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। -1 हमारे पास किसके इक्वल हो गया, -2 के, -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू बन गई हमारे पास। अब देखें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड 1 माइनस 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 इज इक्वल टू 0। मींस हमने यही प्रूव करना था कि इन सारों का सम ले तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 0 के। लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने उसके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया। अब मैं कुछ आइडेंटिटीज लिखने लगा हूं, ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, तब आप इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं।
फर्स्ट ओमेगा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ओमेगा मेरे पास किसके इक्वल है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक वैल्यू आपको ये पता होनी चाहिए ज़बानी, जो हमने प्रूफ की सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेके। दूसरा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू भी आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, जो कि हमने उसी में प्रूफ की। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे भी अगर ओमेगा क्यूब आएगा तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो हमने लास्ट वाली प्रूफ दैट द सम ऑफ द ऑल, ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ये चारों आइडेंटिटीज आपको जुबानी याद होनी चाहिए। एंड एक रेसिप्रोकल वाली भी है हमारे पास, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इसको डिकम्पोज करके लिखें तो हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल आएगा, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर के। अब देखें कहीं पे भी आपके पास अगर ओमेगा क्यूब आए तो आप उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। कहीं पे भी आपके पास ये वैल्यू आया आप उसकी जगह ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा आया आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू हमने सब प्रूफ कर लिए हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है आप 0 कर सकते हैं। सिर्फ ओमेगा स्क्वायर आ रहा हो आप इसको इस तरफ माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं। ये थी कुछ चीजें हमारे पास 2.2 से पहले आपको पता होनी चाहिए। ये आपने ज़बानी याद रखनी है ताकि आपको एक्सरसाइज 2.2 करते हुए कंफ्यूजन ना हो। अगर आपकी कोई भी इसमें क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।